बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक से रमदानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज खान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का मौजू है नमाज राह निजात। दोस्तों, जब एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, उसके ऊपर अहकामात रब्बी क्या हो जाते हैं, फ़र्ज हो जाते हैं। उन अहकामात में से सबसे पहला हुक्म जो है ना, नमाज का है। सबसे पहला हुक्म नमाज का है, जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नमाज के बारे में तनबीह करते हुए फरमाया, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब होगा वो नमाज का होगा। फरमाते हैं, जिसकी नमाज अच्छी उसके बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, जिसकी नमाज अच्छी ना निकली उसके बाकी अमाल भी अच्छे नहीं होंगे। दोस्तों, नमाज को सतून का दर्जा दिया गया है। नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया गोया उसने दीन को कायम किया, जिसने इसको ढा दिया गोया उसने दीन को ढा दिया। दोस्तों, नमाज की इतनी अहमियत है। सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, आज हम खुद अंदाज़ा करें, अपना मुहासबा करें। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वज़ू बनाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा करम का भी यही दस्तूर था, वो भी ऐसा ही करते थे। आज हम देखें, क्या हम अपने नमाज़ों को ठीक तरह से पढ़ रहे हैं? क्या हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं? दोस्तों, हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम है उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, और बेवज़ू की नमाज नहीं होती। एक और हदीस पाक में जिसका मफ़हूम है, दीन बग़ैर नमाज के नहीं है। दीन में नमाज का ऐसा दर्जा है, ऐसा मकाम है, जैसे इंसान के जिस्म के अंदर सर का। दोस्तों, हम कितनी गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दुनिया से रुखसत होते हुए भी ये फरमा रहे थे, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। सहाबा कराम जितनी भी मसाइल हुआ करते थे, जितनी भी मुश्किलात हुआ करती थी, वो नमाज पढ़ के हल करवा लेते थे अपने रब्बे करीम से। आज अगर हमें मुश्किलात आती है तो हम क्या करते हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं? दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीक़ा से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने का बताया है, उसी तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, नमाज राह निजात है। दोस्तों, नमाज राह निजात है। ये बात हमारी समझ में आ जाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हम सब को नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, खुशू व खुजू के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।